तो बच्चों, कला आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने मनोविज्ञान का पहला वीडियो डाला था, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जिसका मैंने 30 प्रश्न आप लोगों को कराया था। और आज हम लोग अगला एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, 31वां प्रश्न क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आपको पता है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है सूझ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूझ। देखिए, 32वां प्रश्न है, भारत में डॉक्टर एस ए मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया तो 1930 में। एस ए मोहसिन द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया? 1930। अब आप देखिए, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होते हैं? तो 7। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि के प्राथमिक मानसिक योग्यता को किसने दिया? तो लुईस थ्रस्टन ने। और थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता होते हैं? तो 7। साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया, साइमन प्रथम, तो 1905 में किया गया। किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता को मापा? तो गाल्टन ने मापा। सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता को माप किसने किया? गाल्टन ने। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? तो भाषाई बुद्धि। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे ना, और बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार गार्डनर ने बुद्धि को कितने भाग में बांटा? 8 भाग में। भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक अनुभवजन्य बुद्धि नहीं है। तो ये पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? देखिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पास मॉडल में सबसे पहले योजना होता है, फिर अवधान, भाव प्रबोधन, साहकालिक, अनुक्रमिक होता है, लेकिन ये नहीं है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं। मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसने दिया? तो बिने और साइमन ने। मैं आपको बता दूं, मेंटल एज, मानसिक आयु के संप्रत्यय को सबसे पहले देने वाले मनोवैज्ञानिक थे बिने और साइमन। किसने क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत बनाया? तो पैवलव ने। किसने बनाया? पैवलव। क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत पैवलव। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अति श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ नहीं, अति श्रेष्ठ। आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होता है उसे अति श्रेष्ठ कहते हैं। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना? तो वेक्सलर ने। मैं आपको बताया भी था। सृजनात्मकता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो आलोचनात्मक चिंतन को। ध्यान दीजिएगा, आलोचनात्मक चिंतन को हम सृजनात्मकता में शामिल नहीं कर सकते, आलोचनात्मक चिंतन को। अब आप देखिए, जीवन में सफलता सांवेगिक बुद्धि द्वारा कितना प्रतिशत होता है? तो सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को सैलोबी और मेयर ने दिया। सांवेगिक बुद्धि को किसने दिया? सैलोबी और मेयर ने। और देखिए, कोई भी व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए सांवेगिक बुद्धि 80% चाहिए, 80% निर्धारित। एकाकी जुड़वा बच्चों में बुद्धि की समानता कितनी पाई जाती है? एक साथ जुड़वा बच्चों में तो 95 से लेकर 100% तक जुड़वा बच्चों में बुद्धि की समानता पाई जाती है, लेकिन साथ साथ पाले गए जुड़वा बच्चों में वही 90 से लेकर 95% तक के बीच होता है, तो 95 से 100%। अब आप देखिए, आगे जो नेक्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग में क्या है? एक व्यक्ति पर हो सकता है, 2 व्यक्ति पर, 2 से अधिक, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी पे हो सकता है। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो विलियम स्टर्न ने विकसित किया। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को बिने और साइमन, मैं आपको बताया भी था। निम्नांकित बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर, व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न में अंतर, दोनों। तो दोनों होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एग्जाम में कई बार, कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। देखिए, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? आपके एग्जाम में ये भी बहुत पूछता है, बहुत। पास मॉडल को जेपी दास और जैक नागलिरी ने दिया था। पास मॉडल को किसने विकसित किया? जेपी दास और जैक नागरिली ने। और पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? पास, PASS, योजना। योजना पर से अवधान, भाव प्रबोधन, फिर साहकालिक, अनुक्रमिक। ये पास मॉडल का आप एक लाइन से याद कर लीजिएगा। पहले योजना, फिर अवधान, भाव प्रबोधन, फिर साहकालिक, अनुक्रमिक। निम्नांकित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? तो मानसिक चिकित्सा को। ये भी कई बार पूछा गया है कि मानसिक चिकित्सा को नहीं माना जाता। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो मर्फी है इस किताब के लेखक। इन द माइंड ऑफ मैन, मर्फी।
निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? मानसिक चिकित्सा रिपीट हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य देखिए, ये भी रिपीट हो गया। व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न में अंतर, तो दोनों में। अच्छा, व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए कितना सांवेगात्मक बुद्धि चाहिए? 80%। ये भी मैं आपको पहले भी बताया हूँ। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्य। रैवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है, एक तो समूह परीक्षण है। ध्यान दीजिएगा, रैवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण एक समूह परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन कब हुआ? 1916 में। जिस बच्चों की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसको साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जाता है। इसका आंसर सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? तो अभिप्रेरणा। देखिए, आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं 2 नंबर में। तो सृजनात्मकता क्या होता है? नए और मूल्यवान विचारों का निर्माण करना, नए नए आइडिया को सोचना, नए नए तरीकों को खोजना, ये क्या है? सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी। चलिए, तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का? अगर आपको पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो बच्चों, कलामार्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल फ्री में आप लोगों को जितना भी कंटेंट हमसे हो सकता है मैं देने का प्रयास करूँगा। बशर्ते आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा करके एक सही तरीक़ा से अपनी तैयारी को आयाम दे सके। चलिए, तो ठीक है, आज मैंने 60 क्वेश्चन करा दिया। अब एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें ये फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी धन्यवाद।